हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला और आज हम 10th क्लास की जो समांतर श्रेणी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो आज समांतर श्रेणी के 5.2 और 5.3 के क्वेश्चन कुछ कराए जाएंगे और आपकी तैयारी के लिए आप उन्हें पढ़ना और जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिले। जैसे हम 5.2 की बात करते हैं तो उसमें हमारे क्या आता है, अनवा पद ज्ञात करना। अनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ये अनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखो ये है क्या, ये तो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद, पहला पद, श्रेणी का पहला पद। तो समांतर श्रेणी दी गई उसका एन क्या है, पदों की संख्या है, और डी क्या है, सार्वय अंतर है, सार्वय अंतर है। और जो ए एन है वो अनवा पद है, यानी जो हम पद ज्ञात कर रहे हैं वो पद है ये एन। तो ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं। देखो हम बने दिया गया है उसमें, तो देखो क्या क्या, देखो कैसे करना है, ये हमारे को सब मालूम होना चाहिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब देखो समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी हमारी को दी गई है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा, सॉरी पहले ये लो, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 9, 13, 17, 21, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात करना है। कौन सा? 24वां पद ज्ञात करना में। तो देखो हमें क्या क्या दिया गया है। ये तो समांतर श्रेणी दी गई है, कौन सी, जिसे हम एपी बोलते हैं। एपी समांतर श्रेणी तो दी गई है 9, 13, 17 और 21, यह दी गई है। और इसका पद कौन सा ज्ञात करना है, 24वां पद ज्ञात करना है। 24वां पद ज्ञात करना में, कौन सा, 24वां। तो देखो हमारे को ए बराबर, तो क्या हमारे पास पहला पद समांतर श्रेणी का 9 आ गया। फिर हमने दूसरे नंबर पर लिया था डी। डी क्या है, डी को रहने दो एक बार। एन बराबर क्या है हमारे पास, 24 है। एन बराबर क्या है, 24 है। और ए एन बराबर क्या है, ए 24 का मान ज्ञात करना है। यानी एन बराबर 24, तो ए एन बराबर ए 24 का मान ज्ञात करना है। हमारे को चाहिए क्या, डी चाहिए। डी है सार्वंतर, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, दूसरे में से पहला घटा लो, या तीसरे में से दूसरा घटा लो, एक ही बात है। इसमें से ये घटा लो और चाहे इसमें से ये घटा लो, यानी इधर वाला पद इधर वाले में से घटाना है, ये ध्यान रखना हमारे को। तो क्या करना है, पहले में से दूसरा, यानी 13 में से 9 घटाए तो हमारे पास क्या आ गए, 4 आ गए। डी का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमें देखो ज्ञात क्या करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास सूत्र है। तो हम एन के बराबर क्या रखेंगे, 24। ए 24 बराबर ए का मान 9 प्लस एन का मान 24 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 4। ये हमारे पास मान आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। यहाँ पे ए 24 बराबर 9 प्लस 24 में से ये गया तो 23 और इंटू 4, तो हमारे पास क्या गया, 9 प्लस 13 चौक 92, 101 मान आ गया। 24वें पद का मान क्या आ गया, 101 प्राप्त हो गया। 24वें पद का मान क्या प्राप्त हुआ, 101 प्राप्त हुआ। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट देने की संभावना कम रहती है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, देखो कैसा है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। देखो हम कर रहे हैं 5.2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया इसने
5.2 का तीसरा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एक समांतर श्रेणी का छठा पद यानी A6 बराबर 19 है और A70 बराबर 41 है। तो A40 का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, पहले समझो इनको। इसने क्या कहा है कि A6 का मान यानी छठवां पद तो उसका 19 है और 17वें पद का मान 41 है। तो A40वें पद का मान ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ पे उतारो। देखो इस समीकरण को हमारे पहले समझना होगा। हमने कहा था कि ये सूत्र होता है, क्या होता है ये देखो, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन में से a घटाकर हम डी से गुना कर देते हैं। तो देखो A6 है, A6 बराबर क्या दिया इसने 19 दिया। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 6 में से 1 गया तो 5, डी बराबर 19। ये समीकरण 1 हो गया। एन में से 1 घटाया यानी एन का मान 6 में से 1 घटाया उसको डी से गुना कर दिया तो 5d हो गया। ऐसे ही हम A70 का मान क्या दे रखा है, 41 दे रखा है। तो a प्लस 17 में से 1 गया तो 16d बराबर 41। ये समीकरण हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो जिसे a से a कट जाएगा और d का मान हमारे को प्राप्त हो जाएगा। और d और a का मान हमें चाहिए क्योंकि इसमें रखेंगे 40 वाले में, वो हमारे को चाहिए। तो देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और घटाने की प्रोसेस क्या है, देखो 2 तो है a प्लस 16 d बराबर 41, एक है a प्लस 5d बराबर 19। एक का मान ये रहा, 2 का मान ये रहा, 2 किस गई है रख लिया, 1 किस गई है। अब इनको क्या करना है, हमें घटाना है। तो नीचे जो नीचे वाले समीकरण के प्लस के चिन्ह उसको माइनस कर दो, माइनस के को प्लस के कर दो, घटाते हैं तब करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे प्लस तो माइनस कर दो। ये कटकर मान क्या आ गया, शून्य हो गया। एक का तो ऐसे एक कट गया। यहाँ पे 16 में से 5 गए तो कितने हैं, 11d बचे। 16 में से 5 गए तो 11d बचे और इसको इधर घटाए तो इसका मान क्या आ गया, 22 आ गया। तो 11d बराबर मान क्या आ गया हमारे पास, 22 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। देखो 11d के बराबर हमारे पास क्या मान 22, तो d के बराबर क्या हो जाएगा 22 बटा ये 11 इधर गुना में तो भाग में हो जाएगा और d बराबर 11 दूना 22। d का मान क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ये d का मान 2 समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो एक था a प्लस 5 d बराबर 19। ये समीकरण 1 था हमारे पास। d का मान क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो a प्लस 5 गुना 2, d का मान रख दिया हमने और ये 19। a प्लस क्या हो गया 10 बराबर 19 और a बराबर क्या हो गया 19 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 और a बराबर क्या हो गया 9 मान आ गया। a का मान क्या आ गया हमारे पास 9 प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात किसका करना था, A40 का मान ज्ञात करना था, यानी A40 का मान ज्ञात करना था। और A40 का मान क्या होगा, A तो ऐसा का ऐसा रखना ही है और 40 में से 1 घटाएंगे तो 39d हो गया। तो A का मान तो 9 आ गया और D का मान हमारे पास जो है 39 इंटू 2। ये क्या हो गया 9 प्लस 39 गुना 78 और इसको जोड़ेंगे तो 87। ये A40 का मान हमारे पास आ गया। तो हमारे पास इस श्रेणी का 40वां पद क्या हो जाएगा 87 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन अच्छा है, अब की बार भी जो दिया है इसने उसमें देखो ये तीसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हमने इस प्रकार से किया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि समांतर श्रेणी एपी है 10, 7, 4 व -62। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 7वां, 2.5.2 का 7वां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी यानी एपी बोलते हैं समांतर श्रेणी को। तो एपी बराबर है 10, 7, 4, 10, 7 और 4 और कह रहा है
आगे डैश डैश करके इसे -62, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -62 लिखा हुआ है डैश डैश करके यहाँ पे। यह समांतर श्रेणी हमारे पास, इसके अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। यह छोड़ो, अभी तक तो हमें इससे यह ज्ञात करना है इसमें पद कितने हैं, इसमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो a बराबर तो इसमें 10 है, an बराबर क्या है, n वां पद माना हमने 62 है, an बराबर, और d का मान इसमें क्या हो जाएगा, a2 - a1, तो क्या हो जाएगा 7 - 10 बराबर -3, ये डी का मान आ गया। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, क्या, ए एन इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, क्योंकि n का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है पहले तो, फिर कहा अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो an का मान तो कितना -62, इधर a का मान हमारे पास 10 है, प्लस n - 1 इंटू डी, n का मान तो ज्ञात करना है इसलिए इसका कोई मान है नहीं, और d का मान हमारे पास क्या है -3, ऐसा है। अब देखो ये 10 इधर लेकर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो -62 - 10 और बराबर ये क्या आ जाएंगे -3 n - 1, इस 3 से इसे गुणा किया तो इसको आगे ले आए -3 n - 1 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, माइनस के 72 बराबर -3 n - 1, और इसको 3 को इसके नीचे लेकर आएंगे इधर गुणा में, तो -72 बटा -3 बराबर n - 1, ये हमारे पास मान आ गया। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 24 बराबर n - 1 मान आया हमारे पास। n का मान निकालेंगे हम, तो देखो n बराबर 24 + 1, ऐसे कर लो, चाहे n इधर तो इधर रख लो, n बराबर 24, ये एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और क्या हो जाएगा 25, n बराबर क्या हो गया 25, इसको आप ऐसे रख लो, n बराबर 25, n का मान क्या आ गया 25 आ गया, n का मान क्या आ गया 25 आ गया। अब इसको समझो, अगले ने क्या कहा, इसके अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 11वां पद कौन सा हो जाएगा, देखो हमारे पास 1 से 25 तक है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करा रहा तो उसमें से 10 घटा देते हैं, 9वां पद ज्ञात करा रहा है तो 8 घटा देते हैं, उससे 1 कम घटा देते हैं, उससे वो हो जाएगा। जैसे हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसमें कह रहे हैं अंतिम पद से चौथा पद ज्ञात करो। तो अंतिम पद से चौथा पद ज्ञात करने का मतलब है 1 2 3, चौथा पद तो यह आ गया ना, यानी हमें घटाने कितने थे, 3 ही तो घटाने थे, 8 में से 3 घटाते 5 आता था अंतिम पद से चौथा पद। हम कहते हैं अंतिम पद से छठा पद ज्ञात करो, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ये दूसरा पद आ जाता हमारे पास, लेकिन हम 6 घटाने पर 5 घटाने पर देखो 1 2 3 4 5, तो ये छठा पद तीसरा आ जाता, क्योंकि हम जितना कहता है उसे 1 कम घटाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा अंतिम पद से 10वां पद, तो अंतिम पद 25 से 11वां पद क्या होगा, तो 25 - 10, 11वां पूछा है तो 10 घटा दो, क्या आ जाएगा 15वां आ जाएगा वो पद, क्या आ जाएगा वो 15वां, यानी ये 15 का मान हमें ज्ञात करना है। 11वां पद पूछा अंतिम से 11वां, इधर से ऐसे पूछते प्रथम से 11वां, तो 11वां ही आता, सीधा हम 11 ही लिख देते वहाँ पे, लेकिन इसने कहा अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है, तो 10 घटाते 11वां आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया, क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हम कह रहे हैं अंतिम पद से तीसरा पद ज्ञात करना है, तो ये 8 है, 8 में से तीसरा पद ज्ञात किया, इन्हें हम 2 ज्ञात करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। तो पहला दूसरा या तीसरा पद आ गया ना 6। यदि हमें 5वें पद का नाम ले तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा, गिन लो 1 2 3 4, ये 5वां पद आ गया 4, इसलिए 1 कम करके घटाते हैं, अंतिम से पूछ रहा तो हमने ये 11 बोला तो 10वां घटा दिया। हमें क्या करना है, ए 15 का मान ज्ञात करना है, तो ये लो ए 15 का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। ए 15 बराबर ए प्लस 15 में से 1 गया तो 14 डी, ये मान हो जाएगा इसका। तो ए का मान 10 है,
प्लस 14 इंटू डी का मान कितना है -3, तो ये लो -3। क्या आ जाएगा इसका मान 10 माइनस 42, 10 माइनस 42, क्योंकि ये इससे गुना होंगे तो माइनस के 42, और ये प्लस के या माइनस के, तो प्लस वाली छोटी है, माइनस में संख्या आएगी, 42 में से 10 है तो 32, यानी A15 का मान क्या है हमारे पास 32 है। इसका अंतिम पद से 11वां पद का मान क्या है -32 है। अंतिम पद से 11वें पद का मान क्या है -। इस प्रकार से हम ये सब याद कर लेंगे। 5.2 का ये मैटर यहाँ तक हमारा पूरा हुआ। हम 5.3 में चलते हैं और समांतर श्रेणी आज ही यहाँ पे एंड करते हैं। देखिए तो 5.3 में जाने से पहले देखो पदों का योग याद करना होता है। इसमें हमें क्या याद करना होता है, पदों का योग, और पदों के योग के लिए सूत्र होता है nवें पद का योग। एस एन बराबर n बटा n कोष्टक n माइनस n कोष्टक a प्लस n-1 इंटू डी बटा 2, ये इसका मान होता है। क्या होता है n कोष्टक n-1 इंटू डी, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 2 ये देखो क्या समांतर सरणी के nवें पद का योग याद करने का सूत्र होता है एस एन इक्वल टू n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाना चाहिए तो देखो n बटा 2 और इस कोष्टक में a प्लस ए कर लो, इसको a प्लस ए, 2a थे a प्लस ए और प्लस n-1 इंटू डी। ये पूरा का पूरा हमने ऐसे के ऐसे रख लिया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आप गौर करोगे तो n बटा 2 कोष्टक a प्लस इसका मान क्या आ गया, इसको हम an भी बोल देते हैं, nवां पद भी बोल देते हैं, तो n बटा 2 कोष्टक a प्लस an बोल देते हैं, या फिर इसे अंतिम पद जिसे l बोलते हैं तो इसको l भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। तो हमारे पास एस एन के 3 सूत्र आ गए। 3 सूत्र कौन कौन से आ गए हैं, एक तो आ गया हमारे पास n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पहला सूत्र तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास आया n बटा 2 कोष्टक a प्लस an। तीसरा सूत्र आया हमारे पास n बटा 2 और a प्लस l। ये तीनों में से कोई भी सूत्र आप इसमें काम ले सकते हो, लेकिन कैसे, कंडीशन के अनुसार। यदि उसने l का मान दिया तो ये सूत्र लगाएंगे, उसने an का मान दिया तो ये लगाएंगे, और उसने a का मान और d का और n का दिया तो ये लगाएंगे। उसके पर्सन की भाषा के अनुसार हमें सोचेंगे इनमें से कौन सा लगाना है। इसका मतलब हमारे 5.2 तो काम आ रही है 5.3 में, और अलग सूत्र और आ गया। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ए का मान वही है, एन का मान वही है, हमें जो मालूम है हम पहले कहते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। तो 5.3 प्रश्नावली है 5.3, तो हम 5.3 के शुरू करते हैं अब क्वेश्चन 5.3। 5.3 का पहला क्वेश्चन जो है अपने है, ये तो आप कर लोगे। कह रहा जो 5.2 में है 5.3 का दूसरे का पहला क्वेश्चन करते हैं हम, दूसरे का पहला। तो क्वेश्चन है 5.3 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। इसने एपी दी है कि 3 + 11 + 19 + डैश डैश 803। एपी बराबर है 3 + 11 + 19 + डैश 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 + 803। ये एपी इसने दी। तो हमें इसका योग याद करना है। यानी ये मान लो एस, तो देखो इसमें दिया क्या है,
ए बराबर तो 3 दिया है और इसने ए एन या एल का मान, इसे एल भी बोल सकते हैं ए एन भी बोल सकते हैं, इसका मान 803 दिया है और हमें योग ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए पहले तो हमारे को एन का मान ज्ञात करना है और फिर एस एन का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान तो ए एन का मान तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 बराबर 8। ये डी का मान 11 माइनस 3 बराबर 8 हो गया। चलो ठीक है, एन का मान है 803 बराबर ए का मान है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 8। इस 3 को इधर लेकर आएंगे तो 803 में से 3 घटेंगे तो क्या आ जाएंगे? 800 बराबर ये 8 आगे ले लेंगे 8 एन माइनस 1। हमारे को एन माइनस 1 का मान निकालना है। एन माइनस 1 बराबर 800 तो आ ही गया और इस 8 का इसमें भाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? भाग। तो एन माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 8 एकम 8 और 100 आ जाएगा। एन बराबर क्या आ जाएगा? 100 प्लस 1 और एन बराबर क्या आ गया? 101 आ गया। एन बराबर क्या आ गया हमारे पास? 101 आ गया। ये मान हमारे पास आ गए। अब हमें लगाना है एस एन का सूत्र। एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन कर दो चाहे ए एल कर दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है 101 बराबर 101 बटा 2 और कोष्टक ए का मान 3 प्लस ए एन का मान 803। यही था। ए एन का मान तो 803 हो गया, ए का मान 3 हो गया और एन का मान हमने 102 101 निकाल लिया। अब क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? 101 बटा 2 इंटू 806 भाग 2 इसमें 4 बार 0 3 403 आ गए। यानी 101 को 403 से गुणा करना है। 101 गुणा 403 गुणा कर लो। 101 एकम 303 का 0 रख लो यहाँ पे और 3 आ गए और 404 में 3 रखे तो 407 यानी 40,703 इसका मान योग आ गया। 40,703 दूसरे का पहला 40,703 सही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार परीक्षा में। अगले वाला क्वेश्चन देखना। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या अपने पास? अगला कह रहा है कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि चौथा क्वेश्चन है। क्या चौथा क्वेश्चन है? इसने कहा है कि ए एन, चौथे का पहला है ए एन बराबर अपने पास है 3 प्लस 4 एन। 3 प्लस 4 एन है तो एनवा पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एनवा पद ज्ञात करो। ये कह रहा है निम्न श्रेणी में पहले 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद दिया गया है। एनवा पद तो यह दिया गया है और हमें क्या करना है? एस 25 का योग ज्ञात करना। पहले 25 पदों का योग ज्ञात करना हमारे को। ये ए एनवा पद तो हमारे को दिया गया है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ए एन बराबर आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान रखना काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो एन बराबर 1 रख लेते हैं। एन बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर 3 प्लस 4 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 बराबर 7। एक का मान तो क्या आ गया हमारे पास? 7 आ गया। अब हम लिखते हैं एन बराबर 2 तो क्या हो जाएगा? A2 बराबर यहाँ पे रखना है एन का मान 2 तो 3 प्लस 4 गुणा 2 यहाँ पे 2 रख दिया ना एन का मान, तो क्या हो गया? 3 प्लस 8 बराबर 11। 3 प्लस 8 बराबर 11 आ गया हमारे पास। ये A2 का मान आ गया। हमें चाहिए यही A2 और A आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया और अब हमें A25 चाहिए।
तो ए 25 चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है 3 + 4 × 25, एन का मान क्या रख रहे हैं, 25 रख रहे हैं। तो ये लो 25 क्या हो गया, 3 + 25 = 100, मान आ गया 103। तो ए 25 का मान क्या है, 103 है। ये मान हमारे पास आ गए और हमारे को मान यही चाहिए थे। क्या चाहिए था, एन का मान 25 आ गया, ए का मान आ गया और ए एन का मान आ गया। अब हमारे को चाहिए क्या, हमारे को इतना ही चाहिए बस। हमें ए से एन का सूत्र योग याद करना है। ए से एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ये होता है। तो हम करेंगे एस 25 का मान। तो एस 25 बराबर 25/2 कोष्टक ए प्लस ए एन का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस 25, ए 25 हो जाएगा। ठीक है, तो रखो 25/2 कोष्टक ए का मान क्या आया, हमें ए 2 का मान निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। ए का मान क्या आया, 7 आया, प्लस ए 25 का मान क्या आया, 103 आया। यहाँ पे हमें ए 2 नहीं निकालते ना तो भी कोई बात नहीं थी, मैंने डी निकालने के चक्कर में निकाल लिया। बाकी आप ए 1 निकालने के बाद में सीधा ए 25 निकाल लेना। तो एस 25 बराबर क्या हो जाएगा, 25 इंटू ये जुड़कर कितने हो गए, 110/2। काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 55 2 से काटने पर। तो 25 गुणा 55, 5 5 125, 80 12 5 उतार दिया, 5 5 125 137। ये एस 25 का मान हो गया, एस 25 का मान हो गया। एस 25 का मान क्या है हमारे पास, 1375 आया। क्या है, एस 25 का मान 1375 आया। यह था हमारे पास चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन 1375 आ रहा है। ठीक है, अब इसका आप जो चौथे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आप कर लोगे, वो भी इसी तरीके का ही है। चौथा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आप कर लोगे, वो भी इस तरीके का क्वेश्चन ही है, आपको करना है। चलो एक क्वेश्चन और हो जाएगा अपना, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें से और अपने फिर ये एंड हो जाएगा। आगे हम करते हैं 7वां प्रश्न। 5.3 का 7वां प्रश्न है और वो लास्ट प्रश्न है। क्या है, 7वां प्रश्न है, 1 से 1000 के मध्य, 1 से 1000 के मध्य 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखो 3 से भाज्य और विषम होनी चाहिए। तो पहली देखो विषम संख्या तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर 6 क्या हो गई, सम हो जाएगी, 9 क्या हो गई, विषम हो गई, 12 सम हो जाएगी, 15 विषम हो जाएगी, 18 सम हो जाएगी और 21 विषम हो जाएगी। ऐसे करते करते 1000 में 3 का भाग देकर देख लो भैया, 1000 में 3 का भाग देके 3 3 9, 1 बच गया, 1 बच गया, 999 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 999। अंतिम भी विषम संख्या है। ठीक है, सभी विषम संख्याओं का योग याद करना है 1 से 1000 के मध्य। तो पहली तो विषम संख्या 3 है, अंतिम क्या है 1000। तो ए का मान तो क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ए एन का मान क्या आ गया, 999 आ गया। और डी का मान क्या हमारी को आवश्यकता है कि यहाँ पे हाँ, डी का मान की हमें आवश्यकता है नहीं। और एस एन का निकालेंगे इसे, डी का मान निकालो। डी का मान क्या है हमारे पास, A1 A2 माइनस A1 यानी 9 - 3 बराबर 6, ये डी का मान है। ठीक है, अब यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए एन का मान क्या है, 999 बराबर ए का मान क्या है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6। यह 3 इधर आ जाएगा। तो देखो 6n - 1 बराबर 999 - 3 और 6n - 1 बराबर 996 हो गए इसके मान। ये 3 इसमें से घट गया तो 996 मान आ गया। n - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 996/6 और 6 एकम 6 और बच गया 3, 39, 6 6 36,
3 6 6 36, यानी n-1 बराबर 166 आ गया। n-1 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 166 मान आ गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ दो 167, n का मान क्या आ गया, 167 आ गया हमारे पास। अब हम इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। योग कैसे ज्ञात करें, देखो योग ज्ञात करें, एस n बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an, ये हमारे पास मान है। तो s का मान ज्ञात करना है, 67 का मान है, 167 का मान ज्ञात करना है, n का मान। तो 167/2 कोष्टक a का मान 3 प्लस an का मान 999, ये मान हमारे पास है आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें, देखो s 167 इक्वल टू 167 इंटू इसका मान क्या हो गया, 12 के 2 10 और 10, काट लो इसको, काटेंगे तो 5 बार 0 1 1 501, 167 गुणा 501, 167 गुणा क्या हो गया 501 हमारे पास मान आ गया। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 167 इंटू 35 के 5 आशिल 3, 30 और 3 33, आशिल 3 और 5 और 3 8, 7 6 6 3 8, क्या आ गया हमारे पास 83,667, ये s 167 का मान हमारे पास आ गया। इस प्रकार से हमारे पास आज का ये मैटर पूरा होता है। आज की अपनी क्लास इतनी थी, मैंने पूरा कराने की कोशिश की। फिर भी यदि आपकी कोई दिक्कत हो इस प्रश्नावली में तो कमेंट में डाल देना, उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे दूंगा। ओके, थैंक्स, गुड।